वेलकम बैक टू डे 10। आज जो हम टॉपिक चलाने वाले हैं, देखो हमने अब तक कौन कौन सा टॉपिक चला है। स्पीकिंग राइटिंग हमारा खत्म। हमारा रीडिंग के अंदर दो टॉपिक चल गए, दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक और एमसीक्यू मल्टीपल ऑप्शंस। ओके, एमसीक्यू मल्टीपल ऑप्शंस को इग्नोर करोगे चलेगा। रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स 60 हो चुकी होगी अब तक, क्योंकि आपने 30 उस दिन की, 30 कल की, तो आज की भी 30 करनी है। यानी आज दिन खत्म हो तब तक आपको 90 ब्लैंक सॉल्व हो जानी चाहिए रीडिंग एंड राइटिंग की। उसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर पैराग्राफ। ओके, टॉपिक का नाम है रीऑर्डर पैराग्राफ। रीऑर्डर पैराग्राफ के अंदर आपको जैसे जम्बल्ड सेंटेंसेस होंगे। ओके, कि आपको क्या लगता है कि इसमें से पहला सेंटेंस कौन सा आ सकता है, दूसरा सेंटेंस कौन सा आ सकता है, तीसरा कौन सा आ सकता है और चौथा सेंटेंस कौन सा आ सकता है, ये आपको उसमें से चूज़ करना है। अब इसमें है ना पेयर्स में मार्क्स है, कि ऐसा नहीं है कि मेरा एक पैर मतलब ऑप्शन गलत हो गया तो मेरा 0 हो जाएगा, इस तरह नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं पहले कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको बता दूँ कि स्कोरिंग किस तरह होगा। एग्जाम में ये 2 आएंगे, मिनिमम, मैक्सिमम 3। ओके, मिनिमम 2, मैक्सिमम 3। सिर्फ और सिर्फ रीडिंग में कंट्रीब्यूट करता है। ओके, वो कहीं और कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो ये 100% रीडिंग में कंट्रीब्यूट करने वाला है। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, पर ओवरऑल ये 7 to 8 मार्क्स का है। ओके, ओवरऑल ये 7 to 8 मार्क्स का है, तो हम यस थोड़ा ध्यान देंगे। अगर मेरा रीड अलाउड ख़राब चला गया, क्योंकि एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन है वो, अगर वो ख़राब चला गया, रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक सही नहीं जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको कवर करके दे सकता है मार्क्स। देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। वॉट केम आउट वॉज अ वेरी, वॉट केम आउट क्या बाहर निकला। अब वॉट वाला सेंटेंस पहला नहीं आ सकता, तो उसको हम हटाते हैं। द अनसस्पेक्टेड गवर्नर ओपन द बॉक्स इन फुल व्यू ऑफ गैदरिंग। गवर्नर ने बॉक्स खोला, गैदरिंग सब लोगों के आसपास, जब आसपास लोग थे और उसने बॉक्स खोला। When the RBI governor came to inaugurate the new printing press, the local unit of the firm handed him a gift wrapped box. Okay. पहले उसे बॉक्स मिला, थर्ड पॉइंट में उसे बॉक्स मिला, उसने वो बॉक्स खोला, There was a twist. The notes were all tattered as notes could get. यानी वो मुड़े फटे हुए थे जितने ज़्यादा वो हो सकते हैं। यानी अब वो इसकी स्टोरी बनाते हैं कि सबसे पहले उसे बॉक्स मिला, उसने वो बॉक्स खोला, उसके बाद अंदर से एक नोट निकला, पर नोट मुड़े हुए या फटे हुए थे। ओके, तो आपकी पेयर कैसे बनती है? 3 2 1 4। ओके, 3 2 1 4। लेट्स चेक। यस, 3 2 1 4। तो यहाँ पे पैर में मार्क्स है। अब टोटल कितनी लाइन्स हैं? 4, तो आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। ओके, ये पैर में मार्क्स है कि 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 4। अगर मैं इस तरह से आंसर चूज लिख देता हूँ सपोज, ओके, अगर मेरा पैर इस तरह बनता है कि 1 4 3 2, मैंने सपोज इस तरह डाल दिया, तो आपका स्टिल ऐसा नहीं होगा कि आपको 0 स्कोर मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1 के बाद 4 है, एक्चुअल आंसर में भी 1 के बाद 4 है। ओके, एक्चुअल आंसर में भी 1 के बाद 4 है, तो इसका मेरे को 1 मार्क मिलेगा। ओके, इसका मेरे को 1 मार्क मिलेगा। 3 के बाद 2 है, 3 के बाद 2 है। ओके, 3 के बाद 2 है, तो इसका भी मेरे को 1 मार्क मिलेगा। 4 के बाद 3, पर यहाँ पे 4 के बाद 3 नहीं है, यहाँ पे 4 के बाद 3 नहीं है, तो इसका मार्क नहीं मिलेगा। सो आई विल गेट 2 out of 3। ओके, आई विल गेट 2 out of 3। ओके, तो इसमें पैर में मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो यूनिट आपको मिनिमम है ना इसमें 1 स्कोर करना है। ओके, मिनिमम आपको 1 स्कोर करना है। अब 1 स्कोर कैसे किया जाता है? यू नीड टू डिसाइड कि कौन सा पहले नहीं आ सकता। ओके, कौन सा सेंटेंस पहले नहीं आ सकता। अगर आप उस सेंटेंस के लिए श्योर हो गए तो आपका 1 मार्क तो आ ही गया। चलो एक और ट्राई करते हैं। दस पहला वर्ड सेंटेंस नहीं हो सकता। मोस्ट कंप्यूटर यूजेस हो सकता है। दे मतलब कौन, प्रोनाउन तो पहला आ नहीं सकता, बट पहला नहीं आ सकता। यानी सो, बट, बिकॉज, दस, देयरफॉर। ओके, ये सब चीज़ें पहले नहीं आ सकती। ओके, ये सब चीज़ें पहले नहीं आ सकती। यानी प्रोनाउन, कंजंक्शन या कोई भी इंटरजेक्शन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, ये सब चीज़ें आपका पहला सेंटेंस तो नहीं होगा। पहला सेंटेंस एक नाउन होना चाहिए। ओके, सेकंड, आपको क्वेश्चन और आंसर नहीं पूछा जाता। अगर आपको कहीं पे दिख रहा है कोई क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यानी ये जनरली ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि जिसमें क्वेश्चन ऊपर आ गया और उसके नीचे आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन दिया यानी वो बीच में कोई बात मिली होगी, तो वो क्वेश्चन मार्क वाला भी कभी पहले नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे बट ऑब्वियस है कि मोस्ट वाला जो है वो सबसे पहले आएगा, तो उसे ऊपर डाल दिया। मोस्ट के बाद क्या? कंप्यूटर। यहाँ पे दे मतलब प्रोनाउन होता है,
तो देख किसकी बात हो रही है, कंप्यूटर की बात हो रही है। तो 2 के बाद 3 ऑब्वियसली आने वाला है। अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं है क्या है, पर हम ये खाली समझ रहे हैं कि किस तरह। तो मोस्ट कंप्यूटर पहला आ गया, तो दे यानी 1 मार्क तो आ गया मेरा, 1 मार्क तो आ गया मेरा। अब पढ़ना पड़ेगा कि 10 वाला पहले आएगा या बट वाला पहले आएगा, यानी 2, 3 उसके बाद 1 या 4, वो हमें चेक करना पड़ेगा। उसके लिए पढ़ते हैं कंप्यूटर यूजेस डेवलप डिसऑर्डर बिकॉज, थोड़ा है स्किप करने का, आपको खाली की वर्ड्स ही पढ़ने के, टिंगलिंग फिंगर्स, नम हैंड। ओके, कोई एक बीमारी बताइए कि कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करने से क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। टिंगलिंग फिंगर्स, नम हैंड हो सकता है। They keep pointing and dragging until tendons, shaft and scar tissue forms. यानी हम सेम चीज़ें बार बार करते रहते हैं, जिस वजह से हमारे टिश्यूज़ में इश्यू आ सकता है। नाइस, टिश्यू में इश्यू। फिर बट क्योर्स आर एल्यूसिव। एल्यूसिव यानी क्योर जो है लॉन्ग टर्म होते हैं, मुश्किल होते हैं, टाइम लगता है। Thus begin the search of relief. तो पहले रिलीफ ढूंढेंगे अपन कि पेन किलर लेता है इंसान, आइस, योगा, हर्ब्स, सर्जरी, ये सब करवाता है, लेकिन उसके इलाज ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि आज मैंने इलाज करवा दिया, अगले दिन मैं ऑफिस जाके वही काम वापस करने वाला हूँ, तो वापस मेरे उंगलियाँ यूज़ हो रही है, वापस मेरे टिश्यूज़ यूज़ हो रहे हैं। तो हमारी पैटर्न कैसे बन रही है? 2, 3, 1, 4। ओके, 2, 3, 1, 4। लेट्स चेक। 2, 3, 1, 4। ओके, नेक्स्ट रीड पैराग्राफ आपके लिए प्रैक्टिस में आने वाले हैं। आपका कितना स्कोर आता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।